हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज से हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं क्योंकि अभी जो भी आपकी इंटरनल एग्जाम होगी तो उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कवर किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 9 to 10 सम्स, ठीक है। और भी सम्स हम कवर करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में, बट फॉर टाइम बीइंग लेट अस स्टार्ट विथ अमालगमेशन, चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेम नंबर 1, राइट। Now, amalgamation means merging of two firms. दो फर्म मर्ज हो रही है और एक नई फर्म एग्जिस्टेंस में आ रही है, लाइक ए और बी, ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो ये दो फर्म का क्या होगा? लिक्विडेशन होगा। सो देयर विल बी वन लिक्विडेशन और एक नई फर्म क्रिएट होगी जो भी उसका नाम हो। ठीक। अभी यहाँ पे अमालगमेशन में दो मेथड दिए गए हैं, रिवैल्यूएशन मेथड एंड रियलाइजेशन मेथड। बट रियलाइजेशन मेथड के आने के चांसेस मुझे थोड़ा उतने खास नहीं लग रहे हैं, हालांकि वो भी सम कवर करेंगे हम। पहले है रिवैल्यूएशन मेथड। नाउ स्टैंडर्ड 12th में आप लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 चैप्टर्स पढ़े होंगे। तो वहाँ पे जो भी मेथड से हम सम सॉल्व करते थे वही मेथड से सम सॉल्व करना है। सारे एंट्रीज एज इट इज है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सबकी ट्रीटमेंट एज इट इज है। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद में आपका गुडविल का भी सेम है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में व्हेन द एसेट ऑफ वैल्यू इंक्रीजेस, तो हमारी एंट्री क्या आती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। देन व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। एंड व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वो सारी एंट्रीज एज इट इज है। सो टुडे वी विल कवर द फर्स्ट सम। See the session 1 on your page number 1.13, chapter number 1. A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 75% and 25%, that is 3:1. And C and D were partners sharing profit and losses in the ratio of 50-50, that is equal. Following were the balance sheet as on 31st March 2024. अभी पूरा liabilities और assets दिया हुआ है। The two firms amalgamated on the following terms. Land of A and B was appreciated by 20%. But machinery of both the firms were to be depreciated by 10%. Loose tools of A and B were revalued at 8,000 and that of C and D at 10,000. A reserve of 5% on sundry debtors was necessary for bad and doubtful debts of both the firms. Sundry creditors of both the firms were taken by the firm at a discount of 2%. Furnitures of both the firms were taken at 5% depreciation. Prepare necessary ledger accounts in the books of each old firm as per revaluation method and the amalgamated balance sheet as on 1st April 2024. तो अब यहाँ पे we will prepare revaluation account, partners capital account in the old firm, then C&D का revaluation account and partners capital account. Now in this sum कैश के कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए, therefore we will not open cash account. ठीक है, तो let us start. So now first we will start with the adjustment. See now adjustment में first we will take the capital account, opening balance. तो buy balance brought down 50,000 each. Oh, sorry. Buy balance brought down. This is your capital account. $50,000 each. A और B का this is your revaluation account. और C and D का कैपिटल है 27,000. So buy balance brought down 27,000 each.
ना उसी लाइब्रेरी साइड में कुछ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं दिया है। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सी लैंड ऑफ ए एंड बी वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%। ए और बी का जो लैंड है इट इज एप्रिशिएटेड बाई 20%। नाउ लैंड इज 40,000, क्वेश्चन में लैंड 40,000 दिया है, उसके ऊपर 20% का एप्रिसिएशन करना है। तो 40,000 का 20% 8,000। So what will be our entry when value of asset increases? Asset account debit to revaluation. So by land account 8,000. But C&D का लैंड का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, so it will be taken as it is at book value. तो बैलेंस शीट में आपके आ जाएगा लैंड अभी देखो ए और बी का लैंड था 40,000, उसमें 8,000 इंक्रीज हुआ, सो 48,000 प्लस सी एंड डी का है 10,000, सो टोटल लैंड 58,000 आउटर कॉलम। क्लियर? मशीनरी ऑफ बोथ द फर्म्स वे टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी दोनों फर्म का मशीनरी है उसको 10% से डेप्रिशिएट करना है। अभी देखो मशीनरी कितना है, ए एंड बी का 50,000, तो 50,000 पे 10% 5,000। So our entry will be revaluation account debit to asset account. So revaluation account debit to machinery account. Machinery account 5,000. अब C and D का कितना है 35,000, 35,000 पे 10%, so to machinery 3,500. Okay. Now machinery A और B का 50,000, C and D का 35,000, so total 85,000 है, उसमें से 10% माइनस हो गया, so 8,500 माइनस हो जाएगा, तो 76,500 आउटर कॉलम। तो मशीनरी बैलेंस शीट पे एसेट साइड मशीनरी 76,500। सेकेंड एडजस्टमेंट, लूज टूल्स ऑफ ए एंड बी वर रीवैल्यूड एट 8,000। अभी देखो ए एंड बी का लूज टूल्स कितना है, लूज टूल्स 10,000, सो उसको 8,000 पे लाना, रिवैल्यू करना है, सो 2,000 रिड्यूस करना पड़ेगा, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लूज टूल्स, सो टू लूज टूल्स अकाउंट 2,000 एंड दैट ऑफ सी एंड डी एट 10,000। अभी सी एंड डी का कितना है 7,000, तो उसको रिवैल्यू करना है 10,000, सो 3,000 इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो हमारी एंट्री क्या आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय लूज टूल्स 3,000, एसेट में लूज टूल्स 8 and 10, 18,000. Then a reserve for 5% on sundry debtor was necessary for bad and doubtful debts of both the firms. Okay. Now sundry debtors of A and B is 30,000. 30,000 पे 5%, so 1,500. So revaluation to RDD account 1,500. 1,500 एंड ए एंड बी का है, सॉरी सी एंड डी का है 25,000, सो 25,000 पे 5%, 1,250, सो टू आरडीडी अकाउंट 1,250। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स ए और बी दोनों का मिला के डेटर्स कितना है 55,000 माइनस 2,750 लेस आरडीडी एट 5%,
52,250. Fourth adjustment, sundry creditors of both the firms were taken by the firm at a discount of 2%. Now see, sundry creditors है A and B का 60,000, so 60,000 पे 2%, 1,200. तो your liability will decrease. तो when liability decreases, हमारी entry क्या आती है? Liability account debit to revaluation account. So revaluation के credit side में by creditors account, A और B का creditors कितना है? 60,000 पे 2%, 1,200. और C and D का 30,000 पे 2%, so 600 by creditors. 600. Liability side में creditors कितना है? 60 and 30, 90. 90,000 minus 1,800. 90,000 minus 1,800. 88,200 outer column. Creditors 88,200 in outer column. Furniture of both the firms were taken at 5% depreciation. दोनों पे 5% depreciation है furniture का. तो furniture है हमारा 6,000 पे 5%, 300. So two furniture A and B का, two furniture account 300. When value of asset decreases, revaluation account debit to asset account. So revaluation account debit to furniture account. Then जो C and D का है, C and D का जो furniture है, that is 10,000. 10,000 पे 5%, तो 500. Two furniture account 500. Right? So now all your adjustment is over. अब बैलेंस शीट में फर्नीचर आ जाएगा. See, A and B दोनों का मिला के फर्नीचर है 6 and 10, 16,000. Sorry, 16,000 less 500 or 300, 800. 16,000 minus 800 equal to 15,200. So furniture will be 15,200. So see, debtors आ गया. Now bills receivable. Bills receivable में कोई adjustment नहीं है. So as it is at book value, bills receivable 26,000. उसके बाद में मशीनरी, लैंड आ गया, फर्नीचर आ गया. स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट नहीं है. सो स्टॉक एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा 24,000, 15 plus 9. बैंक बैलेंस 7,000. बैंक बैलेंस उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कोई हमने कैश में पेमेंट या रिसीट कुछ नहीं हुआ है, तो बैलेंस बैंक बैलेंस आएगा 7,000 एज इट इज. लूज टू स्केल की आ गई. क्लियर? एसेट साइड. लायबिलिटी साइड पे देखो, क्रेडिटर्स हमने ले लिया ना. बिल्स पेएबल 36,000. बिल्स पेएबल उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो बिल्स पेएबल 36,000. नाउ वी विल फाइंड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस. सो क्रेडिट साइड इज मोर. ए और बी का जो है वो क्रेडिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन का. 9,200. 9,200 माइनस 8,800. यहाँ का टोटल 8,800. सो 400 रुपये का प्रॉफिट है. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, उनका रेशियो है 3:1. सो 300 और 100. and 100. ए और बी का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज्ड. सेकेंड इफेक्ट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
So buy revaluation account. 300 and 100. Now C&D का revaluation account यहाँ पे loss है because debit side is more. $5250 minus 3600 तो 1650 का लॉस है by partners capital account, C&D, profit sharing ratio equal है, so 825. Revaluation account close. Revaluation loss will be transferred to partners capital account. Partners capital account debit to revaluation. So यहाँ पे आ जाएगा to revaluation account. $825 and $825. Now let us close the partners capital account. Now A and B में debit side में there are no transaction. So 50,300 and 50,100 यही अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड में. टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,300 and 50,100. C&D क्रेडिट साइड का टोटल है 27. डेबिट में 825 है वो माइनस हो जाएगा. सो 26,175 उनका बैलेंस आएगा, कैपिटल बैलेंस. यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. Now liability side में capital A, B, C and D. Now see, A का capital है 50,300, B का है 50,100, C का है 26,175 और 26,175. $152, $750 आउटर कॉलम. अब बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं. 750 and 200 950, 88 and 36 124, 276 950. Asset side 500 750 950, 7 and 24 31 57 72, 72 and 52 124 142 218 and 58 276 950. बैलेंस शीट टैली. सो फर्स्ट सम थोड़ा सिंपल सम था, बट आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा कि हाउ टू सॉल्व द सम, कैसे सम सॉल्व करना है, कौन से अकाउंट बनाने हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. आई होप ये सारा समझ में आया. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.